तो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए हम मट्ठा छौंक रहे हैं। इस तरीके से लौकी को हमने उबाल के रख लिया है और ये देखो रखी डलिए में, ये रखी लौकी और ये रखो मेरा मट्ठा। अब इसको हम छौंकने जा रहे हैं और हमने दे लिया गरम करने के लिए रख दिया है। अब इस तरीके से पीसेंगे पहले मसाला पीस के आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल में बने लगे ना। आप लोग को दिखाते हैं मसाले में क्या क्या डालेंगे। और ये भगोने में मट्ठा रखे हैं तो इस तरीके से सिलबट्टी को रख लिया, करेंगे। और देखो मैं चौरैया भाजी भी बनाएंगे। पहले मट्ठा छौंक लें, इसके बाद भी बनाएंगे चौरैया भाजी चीर के, आप लोग को दिखाएंगे। तो देखो मैंने पैरी निकाली है क्योंकि इसको रात में नाम नहीं लेते हैं, इसको रात में पैरी बोलते हैं, सुबह टाइम वही अपन बोल लेते हैं। और इसमें हम डालेंगे पैरी, डाल दिए, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा बनाएंगे क्योंकि थोड़ा पीला होना चाहिए मट्ठा को, इसलिए अब इसमें हम धनिया डालेंगे। ये देखो मैं धनिया डाल दी, इसमें कुछ ज़्यादा हो गई, धनिया डाल दी। अब इसमें हम मिर्च डालेंगे और बड़ी अच्छे टेस्ट पर बनाएंगे और इस तरीके से। अब इसमें हमने 2 मिर्च डाल दी और 2 मिर्च डाल दी। और नमक बाद में डालेंगे क्योंकि नमक तो पिसा हुआ है, आधा डाल दे, 1.5 डाल दें क्योंकि मट्ठा है। मट्ठा ज़्यादा कड़ी भी ना होना चाहिए, ना ज़्यादा विसा होना चाहिए, तो ठीक है। और हम इस तरीके से बनाए पीसेंगे मसाला को, सब चीज़ डाली, धनिया डाली और पेरी भी डाल ली। अब इस तरीके से मसाला को पीसेंगे और पीस के इसी में मिला देंगे। इस तरीके से मैंने इस तरीके से पीस रहे हैं मसाला को। हल्ला ना मचाओ, चुप रहो। इस तरीके से पीस गया मेरा मसाला और महीन करके भी पीसना चाहिए अच्छी तरीके से क्योंकि मट्ठे में ना मसाला बन के मिल जाना चाहिए। इस तरीके से पीसना चाहिए। तो मसाला मेरे पीस गए, इस कटोरी में हम उठाएंगे, इसको इस तरीके से धो लेंगे लड़वा को क्योंकि इसमें मसाला लगा रहता है। इसको देखो चम्मच कर दिया, कहीं में नहीं लगा है। इस तरीके से इसको भी उठाएंगे, मसाला को पोंछेंगे। और हमने किसी खा ली मसाला को, सिलबट्टी के एक साइड रख देंगे। हाँ, बोरा इसलिए बिछा दे कि ये सिलबट्टी है ना सरकती इधर उधर के, इसलिए हम इसको बिछा देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे, यही मसाला डाल देंगे। अब इसमें हम पानी भी मिला देंगे। देखो अच्छा हो गया मेरा मट्ठा। और लौकी तो मेरी रह गई पीसने के लिए, सिलबट्टी भी मैंने खड़ी कर दी मसाले भर पीस के, उसका तो याद ही नहीं है क्योंकि रहता छौंकने से आजकल गर्मी में ठंडा रहता है और खाने में भी सही रहता है। देखो इस तरीके से हम पीसेंगे। इसमें लौकी जब वो बेली रखी थी, नमक डालना चाहिए क्योंकि नमक डालने से लौकी के अंदर नमक हो जाता है। इस तरीके से देखो पीस लें हम लौकी को, महीन करके पीसेंगे, ज़्यादा महीन भी नहीं करना चाहिए, मंजे का पीसना चाहिए इस तरीके से क्योंकि मट्ठा आजकल बहुत ठंड होता है लौकी का, और लौकी का मट्ठा खाओ बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। और किसी का इस तरीके से देखो मैंने पीस लिया। अब पीस के इसका भी उसी में डाल कहाँ चीज़ है
बैठी होगी। अब इसी में देखो मट्ठा में डाल दी मैंने लौकी। अब इतनी मेरी और बची, इसको भी इसी में डालेंगे पीस करके। और मसाला तो मैंने पीस ही ली है, क्योंकि आजकल मट्ठा खाने से सही रहता है, ठंड होता है मट्ठा, और गोले गर्मी को मारता है मट्ठा, और लौकी ठंड होती है, क्योंकि ठंडी में ये सर्दीली होती है। आजकल फायदा करता है, आजकल सही रहता है खाने से। और इस तरीके से देखो मैंने पीस ली, और थोड़ा बस मार खाओगे बेटा, ये ध्यान दे ले। और देखो मैंने वो कर लिया, इसको हम बाद में धुलेंगे तसलिए में। इस तरीके से रख दिए। अब इधर ले लिए गर्म करने के लिए, चालू कर देंगे, क्योंकि चूल्हे में है तो बढ़िया गर्म आ जाती है, बढ़िया लाल भी हो जाती है, अंदर बैठ के और पूरी लाल हो जाती है, और सही रहता है। वो गैस में तो थोड़ा तो टाइम लगता है। इस तरीके से देखो मैंने उठा ली, ऐसे में डाली लौकी। अब हम सिलवट्टी को धो लेंगे, क्योंकि उसमें लौकी का है, उसका भी धो के इसी में डाल देंगे। डोरोगे भी इधर धो लेंगे, क्योंकि धुलने से सही रहता है, साफ रहता है बढ़ी। और वैसे रख दूँगी तो फिर और गंदा हो जाता है। और सिलवट्टी को हम ब्रश लगा के बढ़िया अच्छी तरीके से धो भी देते हैं, और धुल के भी रखना चाहिए। और देखो मेरी चमड़ी में कहीं भी मसाला नहीं लगा है, इस तरीके से धोना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे ज़रा सा हींग। हींग डालने से बढ़िया पाचक रहता है। देखो मेरी दिल्ली गर्म हो गई, और ज़रा सा हम हींग डालेंगे, क्योंकि हींग में हजम रहता है, पाचक जो होती है। डब्बी तो देखो कितनी बड़ी है, इतनी सी हींग की, जहाँ से हम अंगूठा लगाए इतनी सी हींग की, और डब्बी तो पूरी दे रही, जैसे पूरी सारी फुल भरी। और इधर से है बहुत कम देते। अभी हमने तो नमक डाला नहीं, क्योंकि हम नमक डाल रहे हैं। हमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच हमने डाल दी, और डाल देंगे 2 चम्मच नमक डाल दी। उसी हिसाब से नमक डालना चाहिए, और इसको हम हाथ से कर देंगे। बूंदी का भी माठा सही रहता है, बूंदी का माठा भी फायदा करता है। बेसन वाला है वो वही माठा बढ़िया फायदा करता है, अच्छा होता है, खाने में भी अच्छा रहता है, और आजकल भी सही रहता है। गर्मी बहुत जल्दी मारता है मट्ठा रहता, ठंड होता है। चीनी डाल के बढ़िया खाना चाहिए, अच्छा लगता है, सब्जी से ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम जीरा डाल के इसको छौंकेंगे। हम लेंगे टाठी प्लेट ले लिए ढाकने के लिए, क्योंकि आग ज़्यादा जलेगी, इसमें क्या निकलना। और दूर बैठना चाहिए, क्योंकि छौंक लगती है ना तो बहुत लगता है तेज़ी से। इसको रख देंगे, तेल नहीं खुला किया। पानी में देखो इसमें रख लिया। इस तरीके से छोड़ेंगे, और आपने हमने जीरा ले लिया, अब इसी में डालेंगे जीरा, इसलिए दूर बैठे क्योंकि छींटा पड़ जाते हैं तेल के। चिमची में रखेंगे दलिया को, उसमें रख लिया हमने दे लिया, ऐसे डाल दिया हमने जीरा। ये देखो जीरा चटपटा रहा, धुआं हो रहा। ये देखो
अच्छे से छौंकना चाहिए मट्ठा को। अब ढाल देंगे। ये देखिए छौंक गया मेरा मट्ठा। क्या हुआ इसका बंद नहीं हो रहा। लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा मट्ठा छौंकने का तरीका। और बहुत अच्छा देखो, अभी इसको खोलेंगे बहुत धुआं निकलेगा। ये देखो खाने में बहुत अच्छा रहता है। आजकल गर्मी में ज़्यादा फायदा करता है, इसमें गर्मी मारती है। जिसको भी गर्मी लगी हो मट्ठा उठा छौंक के खा लो और तो अच्छा रहता है। जिनको ठंड होता है आप लोग को दिखाते खोल के कितना बढ़िया बढ़िया मट्ठा छौंका। ये देखो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, लाइक करके ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा मट्ठा छौंकने का तरीका। और आजकल गर्मी में सही रहता है, ठंडा रहता है, खाने में भी सही रहता है और फ़ायदा करता है बहुत मट्ठा। लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा वीडियो और लाइक कर देना। सबसे ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर कर देना।